इंतखाबी तशहीर का शोर इस वक्त जारी है। 1 दिसंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी। मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सपना शर्मा जुड़ गई हैं। उनका रुख करते हैं। सपना, तरह तरह की बयानबाजी का दौर जारी है। सिर्फ 2 दिन बचे इंतखाबी तशहीर के, आज और कल, और उसके बाद फैसला जो है वो कैद हो जाएगा। पेटियों में लोग बड़ी तादाद में वोट करने पहुंचे, ऐसी भी अपील लगातार की जा रही है। क्या इस वक्त सूरत हाल गुजरात की? बिल्कुल, आपको बता दें जाड़े का सीजन है अभी गुजरात में, पूरे देश में, लेकिन फिर भी अभी राजनीतिक जो गर्म जोशी से जिस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, उस प्रकार से अभी राजनीति गरमाई हुई है। और गरमाए भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खुद नरेंद्र मोदी इस चुनावी जंग का भाजपा की ओर से मुख्य चेहरा है और वे हर जगह पे रैली, रोड शो से लेकर सभा को संबोधित कर रहे हैं। देखे, लेकिन उसके विपरीत बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस इस बार जो ये विधानसभा के जो इलेक्शंस है उसमें उस गर्मजोशी से नहीं उतरी है। जो बात की जाए अगर राहुल गांधी जो कांग्रेस के मुख्य चेहरे हैं, वे अभी तक यहाँ पे इतनी गर्मजोशी से नहीं उतरे हैं मैदान में। कांग्रेस इस बार विधानसभा के इलेक्शन में उस गर्मजोशी से नहीं है, लेकिन भाजपा अपनी हर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो खूब गर्मजोशी से यहाँ पे चल रहा है। बयानबाजी की जाए, विवादित बयानबाजी भी कई नेताओं की आ रही है। बयानबाजी का जोर शोरों से अभी जो सिलसिला है वो चल रहा है। बिल्कुल सपना, एक तरफ बीजेपी के दिग्गज पूरी ताकत गुजरात के अंदर झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया, कांग्रेस के खेमे में कोई बड़ा चेहरा इंतखाबी तशहीर में जुटा नजर नहीं आया। अशोक गहलोत हालांकि कमान संभाले रहे आखिर तक। कांग्रेस का ये कहना है कि एक अलग तरह की हिकमत अमली पर इस बार गुजरात में काम किया गया है। डोर टू डोर कैंपेनिंग पर जोर दिया गया और आवाम के जो मसले मसाइल थे वो उनके घर घर जाकर सुने गए। क्या इस तरह की भी सूरत हाल नजर आई? आवाम की क्या राय है? आप आवाम के बीच मौजूद रहती हैं। बिल्कुल, अभी अगर लोगों से बातचीत की जाए तो लोगों का रुख ज़्यादातर बीजेपी की तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ज़्यादा गर्मजोशी से लोगों तक पहुंच रही है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो जो बड़े नेताओं की बात की जाए तो कांग्रेस से अशोक गहलोत और रघु शर्मा जी, पवन खेरा, ये कुछ लोगों के नाम ही हैं कांग्रेस में। जबकि बीजेपी की बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो बड़े नेता है वो मैदान में उतर चुके हैं। इसीलिए कहीं कांग्रेस का जो रुख है वो थोड़ा, जो पलड़ा है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है। लेकिन बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की जाए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, कल या परसों से ही उन्होंने गुजरात के दौरे से प्रचार प्रसार की शुरुआत की है, लेकिन अब काफी कम दिन बचे हैं इलेक्शन को। इसलिए बिल्कुल सपना, इस बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भले इंतखाबी तशहीर करनी शुरू की, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे, लेकिन वो गुजरात पहुंचे, उन्होंने 2 रैलियां वहां पर की। अशोक गहलोत भी उस दिन गुजरात में मौजूद थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने काफी देर कर दी। राहुल गांधी को यहाँ इंतखाबी तशहीर के लिए पहले पहुंचना चाहिए था, क्योंकि बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल ही पहुंचे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करेंगे। कैसे कांग्रेस अपने आप को यहाँ जो मुकाबला है इसमें फिट मान रही है? बिल्कुल, देखिए, शुरू से ही गुजरात की राजनीति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को लंबा समय हुआ है और कांग्रेस ही भाजपा के सामने एक विपक्ष का चेहरा देखा जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से इस समय जो विधानसभा में कांग्रेस की बात की जाए, अगर पीछे हट कही जाए तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि वो जोरों शोरों से जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, या फिर पिछले विधानसभा के इलेक्शन की बात की जाए, 2017 की बात की जाए, तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने। लेकिन इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें कांग्रेस कहीं बहुत ही पीछे देखने को मिल रही है। खुद राहुल गांधी का एक जो मुख्य चेहरा हमेशा कांग्रेस मान के चलते हैं, वही चेहरा इस बार इलेक्शन में गायब है। इसी के सामने अगर भाजपा की बात की जाए तो खुद नरेंद्र मोदी आगे लीड करते नजर आ रहे हैं और हर सभा संबोधन में उनकी एक ही दिन में 3 से 4 रैलियां होती हैं, सभा संबोधित होता है। इसलिए निश्चित रूप से, और दूसरी बात की जाए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जब वो सभा को संबोधित करते हैं तो जनमानस एक तरफ उनकी तरफ
आकर्षित हुआ नजर आता है, उनसे कनेक्ट कर पाता है। यही चीज कांग्रेस कहीं नहीं देख पा रही है। बिल्कुल सपना, क्योंकि यहाँ पर तमाम दिग्गज मैदान में उतरे थे और कारपेट बॉम्बिंग की गई थी, सभी सीटों पर एक साथ तशहीर की गई, इंतखाबी जो मुहिम यहाँ पर एक तरह से बीजेपी ने चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ती हुई नजर आई। बात करें दूसरी तरफ तो आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली है इस बार मैदान में। कितना असर आम आदमी पार्टी छोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दावे बड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो लिखित तौर पर दे दिया है कि गुजरात में आम आदमी की सरकार बन रही है। कितने पुख्ता दिखाई दे रहे हैं ये दावे? बिल्कुल, देखिए पिछले अगर यहाँ के जो स्थानिक स्वराज की जो इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे खुलवाया था, लेकिन जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि यहाँ पे उनकी पार्टी बनने जा रहे हैं या फिर विपक्ष में भी अगर वो पहुंचे तो भी बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा हमेशा सोसाइटी बूथ लेवल से उनका आयोजन होता है, वो लोगों तक कनेक्ट कर पाती है। लेकिन बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की तो निश्चित तौर पे वो जो बेस लेवल पे जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं होने चाहिए, वो जैसे भाजपा के पास एक टीम है उस प्रकार की टीम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। इसलिए ये जो दावे हैं वो, क्योंकि राजनीति का समय है, इलेक्शन का समय है, इसलिए हर कोई अपनी तरफ से अपने दावे रख रहा है। लेकिन बात तो जब यहाँ की जो गुजरात की जो जनता है जो वोट करने जाएंगी और बाद में जो परिणाम घोषित होंगे उसी समय पे देखा जाएगा कि कौन लिख के देता है, उसके जो दावे हैं वो कितने जो है साबित होते हैं।